संक्षेप में मैं आपसे बहुत है। उत्तर जानना चाहूंगा, कमला हैरिस के परिप्रेक्ष्य में जानना आपसे मैं चाहूंगा कि हमने देखा ज्यादातर जो सेलिब्रिटी हैं उनमें महिला जो एक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, वो काफी सपोर्ट में नजर आई। यानी पहली महिला प्रेसिडेंट बनेंगी अगर कमला हैरिस प्रेसिडेंट बनती हैं। उनको लेकर किस तरह का उत्साह है सेलिब्रिटीज में खासतौर पर? हालांकि एलन मस्क जो है उनका स्टैंड एकदम क्लियर नजर आता है, उनका झुकाव डोनाल्ड ट्रंप की तरफ नजर आता है। जी, इलॉन मस्क लेकिन देखा जाए तो टेक बिलियनर है। वो उतने हॉलीवुड के तो सेलिब्रिटी नहीं कहे जाएंगे, पर हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ जैसे कि आपने बड़ी सही बात कही, चाहे वो टेलर स्विफ्ट हो, बियॉन्से नॉल्स हो, और अभी हाल ही में केटी पेरी भी उनके लिए आगे बढ़ी। इन सब ने इनके लिए बहुत एक्टिवली कैंपेन किया है। जेनिफर लोपेज ने भी बहुत एक्टिवली कैंपेन किया इनके लिए, कमला हैरिस के लिए। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह है कि रिपब्लिकन्स ने इस बात को काफ़ी तेज़ी से पकड़ा है, क्योंकि अगर आप जानते हो तो हॉलीवुड में हाल ही में एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ है, वो है रैपर शॉन डिडी का, जिसके साथ जेनिफर लोपेज भी एक रिलेशनशिप में रह चुकी हैं। इस बात को काफ़ी मुद्दा बनाया गया कि ऐसे लोग, चाहे वो जेनिफर लोपेज हो या बियॉन्से नॉल्स हो, ये लोग क्यों कमला हैरिस को एंडोर्स कर रहे हैं, और इन लोगों का इस स्कैंडल से लेना देना है। फिर भी कमला हैरिस को ये अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब कमला हैरिस और डेमोक्रेट्स भी उतने ही करप्ट हैं। तो इस बात को भी लेके रिपब्लिकन्स ने अटैक किया था। तो हो सकता है हॉलीवुड सपोर्ट शायद बैकफायर भी कर जाए। चलिए आकांक्षा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हालांकि अब देर रात होती जाएगी, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे एक आध बार अगर आपसे बात हो पाए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अमेरिका में चुनाव को लेकर क्या माहौल है, ट्रंप और कमला हैरिस को लेकर जो वोटर है वो क्या कह रहे हैं, उसकी जरा एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा। तो हम यहाँ वॉशिंगटन डीसी में रासा रेस्टोरेंट में हैं, खाना खाने नहीं आए, एक खास सभा में उपस्थित हैं हम, जो कि डेमोक्रेट पार्टी के सदस्यों ने बुलाई है। डेमोक्रेट पार्टी में विश्वास अपना पक्का करने के लिए, उसको जाहिर करने के लिए, और साथ ही साथ कमला हैरिस का समर्थन, उसको सपोर्ट करने के लिए। तो बताइए, आप कमला हैरिस को क्यों सपोर्ट करते हैं? मेरे को उसको बहुत खुशी में आती है, बिकॉज उसको इतना ज़्यादा से अच्छी बन रही है और बोल रही है इतना हमको बच्ची से देख सकते हैं और हम बोल सकते हैं हमें बच्ची हूँ और वो बड़ी है और इतना अच्छा सा कर रही है। अच्छा, और आप चाहते हैं कि कमला हैरिस प्रेसिडेंट बने नेचुरली, तो आप मानते हैं कि ये होने वाला है? मैं मानता हूँ कि आज रात प्रेसिडेंट बन जाएगी। देश में बहुत साउथ एशियन वोटर्स है, ये उसको वोट आपेंगे और ये प्रेसिडेंट बन जाएगी आज रात। यानी आप मानते हैं कि कमला जीत जाएगी? अब जीत जाएंगे। हाँ। कब से कैंपेन कर रहे हैं आप कमला हैरिस के लिए? सिंस उनको ने बुलाया, वो कर रही है ये चीज़ के लिए। अच्छा, ये आपकी टी शर्ट लोटस और पोटस का क्या मतलब हुआ? कमला का नाम हिंदी और संस्कृत में लोटस में बनाता है, नहीं सो ऐसे लोटस के पोटस के लिए। अच्छा, ठीक है। तो आप मानते हैं कि अब कमला आने वाली है? हाँ, आज रात आप देखेंगे अब, पर मुझे लगता है तो हम यहाँ वॉशिंगटन डीसी में रासा रेस्टोरेंट में हैं, खाना खाने नहीं आए, एक खास सभा में उपस्थित हैं हम, जो कि डेमोक्रेट पार्टी के सदस्यों ने बुलाई है। डेमोक्रेट पार्टी में विश्वास अपना। और आपको बता दें कि बस अभी जो शुरुआती ट्रेंड्स आ रहे हैं उसमें अभी देखें तो डोनाल्ड ट्रंप काफी आगे चल रहे हैं, कमला हैरिस पीछे चल रही हैं। लेकिन अभी ये शुरुआती रुझान है, अंत तक आते आते वो रिजल्ट जब आएंगे तो क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात करें तो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, कभी कानूनी विवाद में फंसकर, तो कभी बयान देकर, तो कभी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी। खबर यह भी है कि ट्रंप के कारोबारी बनने से लेकर राष्ट्रपति बनने तक की नई कहानी बाहर आने वाली है। जरा एक स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने, उसके बाद ट्रंप को लेकर कई तरह की दिलचस्प कहानियां अखबारों में छपती रही। ट्रंप का व्यक्तित्व बेबाक है, वो जितना छिपाते हैं उससे ज्यादा खुद के बारे में बताते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के दादा फ्रेडरिक जर्मनी के रहने वाले थे। अमेरिका आकर फ्रेडरिक ने नाई का काम करना शुरू किया।
कुछ पैसे इकट्ठा कर लेने के बाद उन्होंने अलास्का में खनन के बिजनेस में हाथ आजमाया। उनका ये बिजनेस चल पड़ा, उनकी खदानों से खूब सोना निकला। ट्रंप चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए हैं। ट्रंप के पिता फ्रेड ट्रंप ने जी तोड़ मेहनत कर खड़ा किया ट्रंप एम्पायर, जिसकी सीढ़ियां चढ़ते हुए ट्रंप अमेरिका ही नहीं दुनिया के बड़े रियल एस्टेट कारोबारी बन गए। और फिर 1980 के दशक से पैदा हुई सियासत करने की ट्रंप की इच्छा को पंख लगा 2016 में, जब ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव में भारी जीत हासिल कर व्हाइट हाउस में जा बैठे। फ्रेड के 5 बच्चों में डोनाल्ड ट्रंप चौथे हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में 14 जून 1946 को डोनाल्ड ट्रंप का जन्म हुआ था। ट्रंप ने 7वीं क्लास तक की पढ़ाई न्यूयॉर्क शहर में की। ट्रंप को 13 साल की उम्र में ही मिलिट्री स्कूल जाना पड़ा। ट्रंप के जीवनीकार मार्क फिशर के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप मिलिट्री स्कूल में भी अपने साथ पढ़ने वालों पर चीखते और चिल्लाते थे। पिता से मिली परवरिश ने ट्रंप को स्वाभाविक तौर पर प्रतिस्पर्धी बना दिया था। मिलिट्री स्कूल में भी उनका वही रवैया रहा। यहाँ भी वो सभी के साथ प्रतिस्पर्धा करते थे। ट्रंप राजनीति में आने के बाद भी यही सब करते रहे। 2020 में जब उन्हें हार मिली तो इसे कबूल करने से उन्होंने इनकार कर दिया। नतीजा कैपिटल हिल कांड हुआ। ट्रंप आसानी से हार मानने वाली शख्सियत नहीं है। 2020 का चुनाव हारने के बावजूद राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर कोई भी रिपब्लिकन नेता ट्रंप को रिप्लेस नहीं कर पाया। ट्रंप ने एक-एक कर सबसे पहले पार्टी में विरोधियों को हराया और फिर राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर 2024 के चुनाव में जगह पक्की की। 1964 में मिलिट्री स्कूल से पास आउट होने के बाद ट्रंप ने 2 साल तक फोर्डहम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। उसके बाद पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर ले लिया। यहाँ उन्होंने रियल एस्टेट प्रोग्राम में शिक्षा हासिल की। इसके बाद ट्रंप ने 1968 में इकोनॉमिक साइंस में डिग्री हासिल की। एजुकेशन के बाद ट्रंप ने बिजनेस में खूब नाम कमाया। 1960 के दशक में दिवालिया हो चुके कमोडोर होटल को खरीद लिया। रियल एस्टेट ही नहीं, कैसीनो बिजनेस। 1984 में ट्रंप प्लाजा और 1990 में ट्रंप ने ताजमहल जैसे कैसीनो बनवाए। हालांकि इसे बनाने में ही ट्रंप कंगाल हो गए। कुछ साल बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने ट्रंप के बारे में लिखा, ट्रंप सफलता के ऐसे पर्याय बन चुके हैं कि उनकी कंपनियों का दिवालिया होना भी उनकी प्रतिष्ठा को डिगा नहीं पाया। शायद दूसरों पर लागू होने वाले नियम ट्रंप पर लागू नहीं होते। ट्रंप ने बिजनेस में जितना नाम कमाया, पर्सनल लाइफ में उतने ही बदनाम हुए। 1977 में नए साल के शाम ट्रंप ने इवाना को शादी के लिए प्रपोज किया। 9 अप्रैल 1977 को दोनों ने शादी कर ली। इवाना और ट्रंप के 3 बच्चे हुए। इनमें डोनाल्ड जूनियर, बेटी इवांका और सबसे छोटा बेटा एरिक शामिल है। शादी के 8 साल बाद ही दोनों के रिश्तों में दरार पड़नी शुरू हो गई। 1985 में ट्रंप की एक मॉडल मार्ला मेपल से टेनिस मैच के दौरान मुलाकात हुई। इसके बाद दोनों का अफेयर शुरू हो गया। ट्रंप ने हॉलीवुड की फिल्मों और सीरीज में एक्टिंग का काम भी किया है। ट्रंप आधिकारिक तौर पर 2015 में अमेरिका की राजनीति में कूदे। उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने की घोषणा की। ट्रंप ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे के साथ अपने प्रचार अभियान की शुरुआत की। ट्रंप ने विदेश नीति के मामले में अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी पर जोर दिया। ट्रंप की नीतियों को लेकर अमेरिकी बटे हुए हैं, लेकिन ट्रंप को चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। इस बार ट्रंप जीतते हैं तो उम्र के इस पड़ाव पर जब वो 78 साल के हो चुके हैं, उनके व्यक्तित्व में बदलाव लगभग नामुमकिन है।